जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पे। डीसी मैथ्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज हिंदी में। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लिया है। 2-3 वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलिए। चलिए, आज बारी है स्टार्ट करने की एक्सरसाइज नंबर 1 को। इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कह रहा है, इससे जुड़े सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। आई होप आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, काफ़ी कुछ सीखे होंगे और एग्जाम्पल्स भी किए होंगे प्रैक्टिस के रूप में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जा रहा है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर है। आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपके पास श्रेणी दी गई है। अगर पहले की बात की जाए, क्वेश्चन में आपको प्रथम पद व सार्वंतर बताना है और श्रेणी है आपका 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये जो शुरू में दिखाई दे रहा है वही क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं या सोल्यूशन कि फर्स्ट टर्म पूछा गया है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। एंड सार्वंतर आपको क्या बोला गया है, सार्वंतर प्रथम पद कॉमन डिफरेंस आपको बोला गया है, तो सार्वंतर स्मॉल डी हो जाएगा आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1/2 -3/2। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 - 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये -2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -1। ये जो -1 है वो क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस है, अर्थात सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, -1 का आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेकंड क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर आपका -2 है, तो चौथा पद होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन है कि प्रथम और सार्वंतर दोनों ही क्या हैं, आपके माइनस है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है a इज इक्वल टू प्रथम पद क्या -2 एंड d इज इक्वल टू क्या -2, और आपको पूछा गया है क्या, चौथा पद पूछा गया है। बिल्कुल चौथा पद पूछा गया है, मतलब चौथा। मैंने कहा था कि ये जो 4 हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो 4 आ रहा है वो क्या है, n को डिनोट करेगा, मतलब कि उस श्रेणी में कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। और अंतिम पद की बात कर रहे हैं तो हम nth टर्म की बात कर रहे हैं और n का मान है आपका 4। तो nth टर्म हम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। रख दीजिए, आपको nth टर्म निकालना है, nवां पद, और n की जगह पे क्या रखना है, आपको 4 रखना है ना, चौथा पद इससे निकल जाएगा। तो चलिए a की जगह पे हम -2 + n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे और d की जगह पे है -2। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP -2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू -2। आगे सॉल्व करते हैं, -2 माइनस ये हो जाएगा -6। इस तरीके से फोर्थ टर्म आपको मिल जाएगा -8। क्या ऑप्शन में दिया गया है, क्या बिल्कुल दिया गया है। तो ऑप्शन डी है आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर है। इसी तरह यहाँ के लिए भी ऑप्शन दिया गया था स्टूडेंट, ऑप्शन डी ऑप्शन बी दोनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। यहाँ के लिए भी ऑप्शन बी होगा, बी जो है वो आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है वो आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे आपको कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे आपका सीरीज जो है वो बदल गया है। तो तीसरे पे अगर नज़र डालें तो आपके पास है ये सीरीज 7, 3, 13, 19। इसका मुझे क्या चाहिए, 15th टर्म चाहिए। तो 15वां पद अगर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा मैं, a का वैल्यू क्या है, यहाँ से 7 है, और d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6।
अब 15th टर्म मुझे फाइंड करना है 15वां, तो फिर से 15 आया और 15वां आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये n को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म नंबर को डिनोट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 15। देयरफॉर A15 उस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, n की जगह मैंने 15 रखा, a का वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो 7 प्लस n के जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी 6। आगे सॉल्व करते हैं तो ये A15 आ जाएगा 7 प्लस ये 14 इंटू 6, ये हो जाएगा 7 प्लस 14, 14 5 70 एंड 14 6 84। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 91। तो 15वां पद जो है वो क्या आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 व सार्वांतर जो है आपका -4 है। तो nवां पद, कई बच्चे nवां पद अब सोच के थोड़ा घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही लगने वाले हैं nवें पद का। क्या क्या दिया गया है आपको, दिया गया है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू क्या -4। देयरफॉर nवां पद, इसलिए nवां पद किससे डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या आपके पास a का वैल्यू है, क्या आपके पास d का है, जी है तो रख देते हैं। क्या आ जाएगा an इज इक्वल टू nth टर्म क्या हो जाएगा a4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ से an का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 -4 का जब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ भी है या यहाँ हो मतलब वही होता है, ठीक है। तो -4 का जब n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4n। देखिए मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, -4 का जब n के साथ होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ -4n। जब इस -4n का प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ -4n, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और माइनस प्लस और 4 1 जा 4। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका an का वैल्यू आ जाएगा 4 + 4, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो 8 - 4n। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है, बिल्कुल है। अच्छा यहाँ के लिए ये ऑप्शन ए था, यहाँ के लिए 8 - 4n है जी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो ये क्या है इसका, कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, कौन सा पद 78, और 78 एक अच्छा पूरा नंबर है, ये एक नंबर है, तो ये किसका वैल्यू है, nth टर्म के वैल्यू है, वो nth टर्म में जो नंबर है उसका, अर्थात an का वैल्यू है, ठीक है। अगर nth जैसे 78वां लिखते हैं तो ये किसका होता है, n का होता है। जब वा लग जाता है, th लग जाता है, तब ये किसको दर्शाता है, ये n के वैल्यू को दर्शाता है। लेकिन जब ये एक संख्या के रूप में दी गई है और कहा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है आपको कि 78 कौन से पद में आएगा, तो पद की संख्या पूछ रहा है, मतलब कि n का मान पूछ रहे हैं। तो 5th में आपको क्या क्या बातें दी गई हैं। पहली बात तो ये सीरीज़ दिया गया है, क्या है सीरीज़, 3 8 13 18। अब इसका कौन सा पद हमें 78वां है वो फाइंड करना है। तो अगर प्रॉपर तरीके से बताएं तो हम क्या लिखते हैं कि माना कि nवां पद क्या है आपका 78 है, माना कि nवां पद 78 है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर 3, d बराबर 8 - 3 मीन्स 5, माना कि nवां पद 78 है, इसलिए an बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 78, nवां पद यही होता है, 78 हो जाएगा। इस तरीके से आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3, n का वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है, और d का वैल्यू है आपके पास 5 इज इक्वल टू 78। इस तरीके से
ये 3 जब इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा n-1 इंटू 5, और 78 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 75। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इधर चल के आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से 5 1 जा 2 बचेगा, 5 5 जा, तो 15 5 जा 75 होता है, हम जानते हैं, ये आया 15। इस तरीके से n इज इक्वल टू -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और ये आ जाएगा n का वैल्यू 16। तो जो 16th टर्म होगा इस AP का, जो 16वां पद होगा इस AP का, वो क्या होगा आपका, ये जो वैल्यू है 78 वो होगा। तो क्या ऑप्शन में दी गई है बातें, बिल्कुल दी गई है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका आंसर है स्टूडेंट। चलिए इस तरीके से हमने यहाँ के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को यहाँ पे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वहाँ भी, चलिए उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2 का अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 है जो इस पैटर्न का रहा था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें बताना है, साथ ही साथ हमें रीज़न भी लिखना है। तो रीज़न कुछ नहीं, बच्चे यहाँ थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न कुछ नहीं। सबसे पहली बात, अगर बेसिक की बात की जाए तो हमने क्या सीखा है कि कोई भी सीरीज़ को अगर समांतर श्रेणी बताना है तो किसका सहारा लेते हैं, कौन हेल्प करेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। चलिए, तो वही उसका कारण होता है, आपको वही बस आपको प्रॉपर तरीके से लिख के बताना है। तो सेकंड का हम अगर ए नंबर देखें तो आपको गिवन है क्या, ए स्क्वायर, ए क्यूब, a⁴ एंड सो ऑन, ये सीरीज दी गई है। अब पूछ रहा है कि क्या यह AP है, और AP बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इन सब के बीच का गैप, अर्थात एक कॉमन डिफरेंस जब हमें मिलेगा, D का मान अगर इक्वल आ जाए तो क्या कह देंगे हम कि ये जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आया तो नहीं। तो चलिए लेट, या यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि सिंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मीन्स क्या, A² माइनस A, क्या कुछ यहाँ पे इसका ऑपरेशन हो पाएगा A² और A के बीच, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कोई ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा स्टूडेंट। चलिए इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, चलिए एक में क्यों रहना, और देख लेते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा A³। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्पष्ट रूप से अगर मैं यहाँ से कॉमन भी ले लूँ, चलिए एक अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा A इंटू A-1, और यहीं से अगर मैं इसको भी कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा A² A-1। क्या दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है। तो आपको लिखना है सिंस, यही इसका कारण होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे हम कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर हम कह सकते हैं, इसलिए ये जो सीरीज़ है वो क्या है, AP नहीं है। दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट एन AP, या दिस सीरीज इज़ नॉट एन AP। चलिए सेकंड नंबर B पे अगर हम जाएं तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं √2, √8, √12, सॉरी √18, √32 एंड सो ऑन, ये दिया गया है। चलिए इसको ज़रा हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो फिर से वही, चूँकि D इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, √8 माइनस √2। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, आपको पता होगा स्टूडेंट कि रूट से कौन बाहर निकलता है, जिनके जोड़े बनते हैं। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2, मुझे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो यहाँ से ये क्या लिखा जा सकता है, चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं। इसको हम मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को आप जानते हैं इसका फैक्टर्स फाइंड करना, आप कर सकते हैं। क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2,
चलिए अब बाहर कौन निकलते हैं, जिनके जोड़े बनते हैं, तो ये रहा जोड़ा, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2, अंदर बच जाएगा √2 माइनस 2, तो 2√2 माइनस √2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2। ये तो हो गई बात एक की, है ना, जब हमने क्या किया a2 माइनस a1 किया। इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, इसी प्रकार a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये √18 माइनस √8, √18 माइनस √8। फिर से इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2, √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2, लेकिन √18 को क्या लिखें, √18 को क्या लिखें, चलिए निकाल के देखते हैं हम √18 के लिए। तो फैक्टर्स अगर मैं इसका देखूं तो 8 है, तो ये रहा 2, तो 2 तो 9 टाइम, क्या 2 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो 3 यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3 टाइम, और 3 ये हो जाएगा 1, 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से क्या मिला मुझे, 18 के जो रूट्स हैं वो मिले मुझे 2 × 3 × 3, ये जो है इनके रूट्स मिले हैं, जिनको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या मिल जाएगा हमें 18 मिल जाएगा। चलिए तो इस तरीके से क्या लिखा जा सकता है इसको, 2 × 3 × 3 माइनस 2√2, ये रहा माइनस 2√2। अब अगर हम देखें तो कौन बाहर आएगा, वहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 जब बाहर आएगा तो ये चल रहा है a3 माइनस a2, d का मान हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3√2 माइनस 2√2, दोनों के बीच अगर ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि a2 माइनस a1 जब मैंने किया वो बराबर आया a3 माइनस a2 करने पर, और कितना आया है वो √2 के बराबर आया है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। इस तरीके से आपको लिखना है, यही आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ई को, सी और डी आपके लिए होमवर्क रहेगा। बिल्कुल आपको पता है कैसे भेजा जाता है होमवर्क, dcmaths22@gmail.com पे आप हमें मेल कीजिए उसको फ़ोटो खींचकर। बिल्कुल अगर हमारा कोशिश रहेगा कि उसमें अगर मिस्टेक है तो वहीं पे आपको सर्कल लगा के उसको सुधार के आपको हम प्रोवाइड करें। चलिए ई नंबर को देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें बड़े मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। इस पैटर्न का सीरीज़ जो होगा वैसे ही मिल सकता है। तो ई नंबर को हम देखते हैं, तो आपको मिल रहा है 16, 18 राइट 1/2, 20 राइट 1/2, 23 एंड सो ऑन। चलिए ये है आपका सीरीज़, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब क्या पूछा गया है कि क्या ये AP है या नहीं, AP है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा। अब कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको मल्टीप्लाई में समझ के 18 × 1 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। सुधारने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में आप इसको 18 × 1 नहीं करेंगे, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हर जगह नहीं होता, ये फ्रैक्शन है। और कैसा फ्रैक्शन है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है ये। और मिश्रित भिन्न के प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इसको कैसा हल करते हैं हम। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 16 कैसे हल करते हैं 2 × 18, तो ये हो जाएगा 36 + 1, 2 × 18 और जो भी आएगा उसको +1 करेंगे। यहाँ 2 रहता तो +2 करते हैं, पता है ना, अंश को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 37 / 2, यहाँ से हो जाएगा 41 / 2 और ये हो जाएगा 23 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारा AP हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं D की बात करूँ, सिंस D = क्या A2 - A1 करता हूँ, A2 - A1 तो क्या आ जाएगा 37 / 2 -16 तो यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, LCM भी ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 × 37
37, 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे किया जाता है, आई होप आप सबको पता हो। तो ये ऐसे और एक बार इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली एक बार और देख लेते हैं, इसी प्रकार d इज इक्वल टू A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 माइनस A2 तो यहाँ पे क्या है 41 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 2, 37 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका 2, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ, और ऊपर बचेगा 41 माइनस 37, 41 माइनस 37। तो यहाँ से हो जाएगा ये 41 माइनस 37, 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2। क्या दोनों ही वैल्यू d के सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा चूँकि जब मैंने A2 माइनस A1 किया, यहाँ A2 माइनस A1 किया, और जब मैंने A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस A2 किया, वो दोनों ही इक्वल नहीं आया। इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर बिल्कुल कि क्या हम सही जा रहे हैं। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो यही सुधार कर लेंगे। चलिए, तो ई नंबर की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, ये एक AP नहीं है। सो स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बिल्कुल अच्छे से कर लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके 2 मार्क्स के लायक हो सकता है।